हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक में स्वागत है। आज मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अब ये क्या है? तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, टैन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। जस्ट इसके उल्टा होता है क्या? कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो क्या होता है? एच बाई पी होता है। इसका उल्टा होता है सेक। सेक जो होता है वो एच बाई बी होता है, और इसका उल्टा होता है कॉट। कॉट जो होता है वो बी बाई पी होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, यानी कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? रूट 13। ये हो जाएगा हाइपोटेनस का वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए साइन सी, साइन सी, ठीक है, ये सी, साइन सी का वैल्यू क्या होगा? तो इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो ये होगा ही। तो साइन सी होगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी बाई हाइपोटेनस यानी कि ए सी। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है? 2, और ए सी का वैल्यू कितना है? रूट 13। लेकिन अगर ये लिखा रहे साइन एंगल ए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जिस एंगल को जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उस एंगल के सामने वाले साइड को ही परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, और उस एंगल से जो सटे हुए लाइन जो होते हैं उसको बेस बोला जाता है। इस एंगल का अपोजिट जो है वो बीसी है, तो बीसी जो है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो हमेशा तिरछा ही लाइन होता है। ठीक है, तो एसी हो जाएगा, यानी कि बीसी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 3, और एसी जो होगा रूट 13। इस तरीके से होता है। वैसे ही आप कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं निकाल देता हूं यहाँ पर। अगर पूछा जाए कॉस सी का वैल्यू, तो कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और बेस हो जाएगा ये वाला। तो होता है क्या है कॉस का वैल्यू? कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस यहाँ है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी। ठीक है, बी सी का वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू यानी ए सी का वैल्यू कितना है? रूट 13। इस तरीके से आप tan A tan C भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साइंस के बारे में बताता हूं। ठीक है, कौन कौन सा साइन जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साइंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे? देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 डिग्री के बीच को दर्शाता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का सिर्फ फर्स्ट लेटर देखिए, शुगर का सिर्फ फर्स्ट लेटर, टू का फर्स्ट लेटर, और कॉफी का सिर्फ फर्स्ट लेटर। ठीक है, ऐड को हम लोग, ऐड का फर्स्ट लेटर ए है और ए से होता है ऑल। ऑल मतलब कि साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए
तो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच के एंगल जो होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसमें जो शुगर जो है उसका फर्स्ट लेटर एस है और एस का मतलब होता है साइन, ठीक है, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कि साइन और कॉसेक जो होते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, चाहे टैन हो, कॉट हो, सेक हो, ये सभी जो है वो निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जो है 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच के एंगल को दर्शाता है और इस क्वाड्रेंट में जो TO2 जो है वो उसका फर्स्ट लेटर T जो है वो टैन को दर्शाता है और टैन का अपोजिट होता है कॉट। तो टैन और कॉट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो 270 से लेके 360 डिग्री के बीच के एंगल को दर्शाता है, ठीक है, और इसमें जो कॉफी का फर्स्ट लेटर है C, ये कॉस को दर्शाता है और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कॉस और सेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसके सारे साइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। समझते हैं, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए लिखा रहेगा साइन 70 डिग्री, ठीक है, साइन 70 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन 70 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, साइन 70 ही हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 120 डिग्री जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, पहला चीज तो ये हो गया। अब क्या साइन 120 को हमेशा जो है वो 90 के सम के साथ लिखा जाता है, ठीक है, इससे समझने में आसानी होते हैं। जैसे कि 90 के मल्टीपल के सम, जैसे कि 120 को लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 30, ठीक है। मान लीजिए लिखा था 210 डिग्री, तो इसको ऐसे लिखते हैं लोग साइन 180 प्लस 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमेशा जो है फर्स्ट मतलब इस एंगल को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि वो एंगल जो है वो 90 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। इससे क्या है, साइन को निकालने मतलब कि साइन को मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको चेंज करने में आसानी होता है। जैसे कि यहाँ पर 120 है तो ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। अब देखिएगा ये 90 जो है ना वो ऑड मल्टीपल है 90 का, कैसे समझिएगा, 90, 180, 270, 360, इसको समझिएगा। क्या इस 90 को 90 इंटू 1 लिख सकते हैं, 180 को 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, 270 को 90 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 360 को 90 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो 90 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड 1 जो है वो ऑड है ना, इसीलिए ये 90 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, 270 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, और 360 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो साइन 120 को मैंने जो लिखा है साइन 90 प्लस 30, यहाँ पर 90 जो है वो क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है। इसलिए जब भी ऑड मल्टीपल आए, ऑड मल्टीपल, ऑड मतलब गड़बड़, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है भाई, तो ये साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझिए यहाँ पर साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, ठीक है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है, कॉसेक जो है वो सेक में चेंज हो जाता है, ठीक है, सेक जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। टैन जो है वो कॉट में, और कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट वाला एंगल नहीं लिखते हैं, कॉस 30 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन जो होगा यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो आंसर हो गया ये। एक और क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखते हैं cos 210 डिग्री, आसान क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है।
cos 210 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस एंगल को इस तरीके से तोड़ना है कि वो 90 का मल्टीपल प्लस थीटा हो जाए, 90 का मल्टीपल प्लस थीटा, ठीक है। cos 180 प्लस 30 डिग्री, ये 180 जो है वो क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, क्योंकि 90 इंटू 2 180 होता है और 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो ये 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए जो है ये cos जो है वो cos ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑड रहता तो गड़बड़, और गड़बड़ मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर तो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर ऑड मल्टीपल होता तो गड़बड़ होता, ठीक है, और उसको हम लोग को चेंज करना होता। यहाँ पर ये इवन मल्टीपल है तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, और थीटा तो लिखना ही है, यानी कि यहाँ थीटा के जगह क्या लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए cos 210 डिग्री, 210 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, 210 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी चीज क्या होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसलिए ये भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब cos 30 का वैल्यू होता है क्या, √3/2, ठीक है, और माइनस साइन हो गया, इस तरीके से बनेगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में।